हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं देव यादव। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि एसएससी जीडी ने जो है एसएससी ने एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया है। थोड़ा जल्दी निकाल दिया है, समय से पहले आ गया है। जो हमें उम्मीद थी कि ये मार्च अप्रैल के आसपास ये एग्जाम होगा, आप इस एग्जाम के लिए आपके पास बेहद कम समय है, क्योंकि आपका एग्जाम अब जनवरी में ये होने वाला है। चलिए, आपके समय की अहमियत को समझते हुए कुछ बातों पर मैं जल्दी जल्दी जो है चर्चा कर देता हूं। हम सब जानते हैं कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो सबसे पहली बात तो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं। अगर आप देखें तो आप फॉर्म भर सकते हैं 27 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म को जब आप भरें तो आराम से सब्र से भरिएगा, हर एक जानकारी को देख परख कर, क्योंकि एक बार फॉर्म भर जाने के बाद में इसमें सुधार को लेकर कोई भी जो डेट है वो हमारे पास नहीं है। इसलिए आपको फॉर्म को अच्छे से सारी जानकारियों को जुटाकर ही आप भरिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको जनवरी 2023 में ये एग्जाम होने वाला है। समय कम है, लेकिन इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूं कि आने वाले 2 महीने में हम एसएससी जीडी को लेकर, मैं और टॉपर टेम्पल की जो बाकी टीम है वो आपके लिए बहुत अच्छे से जो है आपकी तैयारी कराने वाली है। तो सारी चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। चले, तो फिलहाल यहां पर जनवरी 2023 में आपका ये एग्जाम है और इसमें अगर हम पदों की संख्या पर बात करें तो थोड़ा सा हमें ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन पद काफी है। 24,205 पदों पर यह भर्ती होने वाली है, जिसमें पहली बार एनसीवी के जो पद है वो शामिल किए गए हैं, जिसमें आपके 164 पद है और इस प्रकार से 24,369 पदों पर यह भर्ती होने वाली है, जिसमें तमाम पदों पर यह भर्ती है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इस प्रकार से तमाम पदों पर जो है ये भर्ती होने वाली है, ठीक है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि एग्जाम थोड़ा समय से पहले हो रहा है। पदों की संख्या को भी अगर देखें तो इससे थोड़ा अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि एसएससी जीडी का एक और नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम इस पर फोकस करेंगे, इसको एग्जाम को मैं बिल्कुल इतनी अच्छी से तैयारी करेंगे कि इसमें ही हम जो है सिलेक्ट हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आयु सीमा में 3 वर्ष की आपको छूट जो है मिल रही है। जनरली क्या होता है कि 18, अगर आपकी आयु 18 से 23 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन कोविड जैसे कुछ कारणों के चलते इसमें आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन का मतलब यह हुआ कि जो विद्यार्थी अब 18 से 26 वर्ष के हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल वालों के लिए यह है। अभी हम एससी एसटी ओबीसी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां अगर आप देखें कि अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1997 या इसके बाद हुआ हो, यानी इससे पहले वाला नहीं, 2 जनवरी 1997 को या इसके बाद हुआ हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपकी आयु जो है 18 से 26 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी के आयु के रिलैक्सेशन को इसमें जोड़ दें तो यहां 5 साल की जो रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी को, तो उसके चलते एससी एसटी वाले छात्र जिनकी आयु 18 से, अगर हम 5 साल जोड़ेंगे तो 18 से 31 वर्ष है, एससी एसटी के जो भी छात्र जिनकी आयु 18 से 31 वर्ष है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो ऐसा करके 18 से 29 वर्ष, अगर आप ओबीसी के छात्र हैं और आपकी आयु 18 से 29 वर्ष है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो इससे आप समझ सकते हो कि इस बार जो एसएससी जीडी के जो फॉर्म है वो रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म जो है भरे जाने वाले हैं, तो इसलिए तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद में अगर हम सिलेबस की बात करें तो सब्जेक्ट्स में कोई बदलाव नहीं है। जो अभी तक पूछा जाता था वही पूछा जा रहा है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम हो गए हैं। यानी कि यहां पर आपसे आपकी परीक्षा में आपको 80 प्रश्न दिखाई देंगे। हर प्रश्न के 2 मार्क्स होंगे, यानी कि आपका जो पेपर है वो 160 नंबर का होने वाला है, लेकिन आपसे 80 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इन 80 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा? 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जीके जीएस के, 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के, यानी कि एडवांस नहीं रहेगा, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेंसुरेशन, 2D 3D, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब जो है इसमें शामिल रहता है। इसके लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे जल्दी ही और अच्छे से उस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको तैयारी रखनी है। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी पहले से ही काफी अच्छी होगी, लेकिन टॉपर टेम्पल उस तैयारी में क्या और सुधार कर सकता है उसको करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, इसके अलावा इंग्लिश या हिंदी में से आपको चुन सकते हैं और ये भी आपसे 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। तो 80
क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसके आपको 160 नंबर मिलेंगे। इन 80 क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है 1 घंटे में, यानी पेपर होगा मात्र 1 घंटे का। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि होगी 0.50 मार्क्स। 0.50 मार्क्स मतलब आधा नंबर कटेगा, सॉरी मतलब इसको 50% मत समझिएगा, ऐसा समझिए कि जैसे एक क्वेश्चन आपने सही जवाब दिया तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, अगर आपने क्वेश्चन का गलत जवाब दिया तो आधा कट जाएगा। यानी कि अगर 2 ही क्वेश्चन है, एक सही एक गलत दिया तो 1.5 नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि आधा आपका कट जाएगा गलत जवाब देने के कारण। ठीक है, तो ये 50% नहीं है, आधा नंबर। ठीक है, जैसे कि 2 नंबर मिलेंगे आपको सही जवाब के और आधा नंबर कट जाएगा गलत जवाब का। ठीक है, चलिए, तो ये सारा सिलेबस है। उम्मीद करता हूं ये सब जानकारी आप तक पहुंच चुकी होगी और इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से तैयारी करनी है। इस वीडियो को नोटिफिकेशन की ये वीडियो बनाने का मकसद उद्देश्य ये है कि टॉपर टेम्पल जो है आपकी अगले 2 महीने बाद जो ये एग्जाम होने वाला है, तो इन 2 महीनों के लिए बहुत अच्छे से जो है हम आपकी तैयारी जो है एसएससी जीडी को लेकर कराने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट्स के आप जानते हैं कि टॉपर टेम्पल के पास बड़े ही धुरंधर शिक्षक है जो आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से करा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग जो है आने वाली सभी क्लासेस में जरूर जुड़िए, क्योंकि बड़ी शानदार क्लासेस होने वाली। ठीक है, धन्यवाद।